सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं? महीने में मैं 14 और 15 आईफोन कर सकता आईफोन 15 प्रो मैक्स। हूँ। 15 प्रो मैक्स। हमारे सिंध में तो ये बहुत ही गलत सिस्टम है। मैं वालिदैन को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को तो कम से कम मोटिवेट करें। अपने बच्चे को भी आप ये कहते हैं कि तुमसे कहाँ होगा, आप अपने पड़ोसियों को बोल देते हैं हाँ ये बच्चा तो कर जाएगा, लेकिन अपने बच्चे को आप डीमोटिवेट करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आपका बच्चा जो कर सकता है वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अल्लाह ने हर इंसान को इक्वल पोटेंशियल दिया है। आपने अच्छी बात की कि पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को डिमोटिवेट करते हैं कि आपसे काम नहीं होगा, ये गलत बात है। क्योंकि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम लगता है। कोई चीज बिल्ड करने के लिए आपको टाइम लगना पड़ता है। बाय द वे, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी एनी अदर प्रोफेशन, तो टाइम लगेगा। टेक टाइम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट सीरीज। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट और मेरा दोस्त सुनील। कैसे हो भाईजान? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फ्रीलांसिंग के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। क्या फ्रीलांसिंग वाकई एक अच्छा कैरियर है? और एक फ्रीलांसर महीने का कितना कमा लेता है? इस वीडियो में हम एक फ्रीलांसर से ये सारे सवालों के जवाब पूछेंगे, तो ये वीडियो आप बीच में स्किप मत कीजिएगा, ये स्पेशली आपके लिए है। सुनील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कौन सी चीज ने आपको ज्यादा इंस्पायर किया टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग कैरियर एंड हाउ डिड यू टेक द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू। मेरा फ्रीलांसिंग क्योंकि मैं एक ब्लॉग करता हूँ एक छोटी सी शहर जी जी सपा कमेटी से जी। तो वहाँ से कोई बच्चा या कोई आदमी था वहाँ नहीं आता है। सही। पता नहीं होता है कि ऑनलाइन दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे फ्रीलांसिंग की जाती है। तो मेरी ये जर्नी 2021 से स्टार्ट हुई। सही। तब मेरे एक दोस्त ने ये बताया कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। जी। तभी तो हम वो फर्स्ट ईयर में थे तो पता नहीं था कि ऑनलाइन भी लोग पैसे कमा सकते हैं। उस टाइम पे जी, उस टाइम पता नहीं था क्या। फिर एक दोस्त ने मुझे ये बताया कि आप कोई भी स्किल सीख के ऑनलाइन काम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, कमा सकते हो हो जी। तभी मैंने एक छोटा सा स्टेप लेने के लिए मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की। वहाँ उस छोटी सी अकेडमी में बस मैंने सोचा कि कहाँ से स्टार्ट लूँ। अच्छा, क्या नाम था उस अकेडमी? अकेडमी का नाम है आई हुनर सिटी से। वहाँ से मैंने बस छोटा सा स्टार्टअप लिया कि पता होना चाहिए कि आगे स्किल को कैसे बिल्ड करो, फ्रीलांसिंग की दुनिया क्या है। अच्छा, मतलब एक टाइप ने आप एक कोर्स किया आपने वहाँ से, और फिर वहाँ से आप उस पे जो है काम करते रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप में स्किल्स डेवलप करते गए और फिर ऐसे ही। तब मैंने एक अपना स्किल सिलेक्ट किया वेब डेवलपमेंट। सही। वहाँ फिर मैंने वहाँ एक 6 मंथ का कोर्स किया। फिर मैं आ गया ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट। अच्छा। जहाँ मैंने अपना अकाउंट वगैरह सेलर अकाउंट वगैरह बनाया। मैंने बहुत से ट्राई किया कि बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपना काम कर सकता हूँ, अपने स्किल को काम कर सकता हूँ। अच्छा, पहले मतलब आप दूसरों के लिए काम करते थे? उसके बाद अपना अपना पहले मैं करता, फिर अपना मैंने पूरा स्टार्ट करने के लिए फ्रीलांसिंग को ज्वाइन करो क्या चीज़ है। सही। तब मैंने पहला स्टार्टअप लिया फाइवर से। What were the biggest challenges you faced early on and how did you overcome? सबसे पहले तो मुझे इसी बात की डिफिकल्ट हुई कि मैं काम कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सी स्किल सिलेक्ट करूँ। सही। तभी मैंने यूट्यूब से, या एक दोस्त मेरा कज़न है वो फ्रीलांसिंग काम कर रहा है, तो उससे मैंने उसकी राय ली कि कौन सा स्किल में इंटरेस्ट लो या जिसमें मैं काम करूँ। तो उसने बोला जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिसमें आप हो सकता है कि आगे वहाँ काम कर सकते। क्योंकि आपने वेब डिजाइनिंग का कोर्स किया वेब तो उसमें उसका काम स्टार्ट किया। तो शुरू में ये मुश्किल आता है कि कहाँ से काम मिलेगा, कैसे होगा। ऐसे ज़हन में ख्यालात आते हैं कि कैसे काम आएगा, हाँ कैसे करूँगा, कौन सी चीजें चाहिए होंगी। हाँ बस बंदे को कॉन्फिडेंस चाहिए। सही। उसी हिसाब से बस मैंने दोस्त था, बस ऐसे ही अभी डिजिटल दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ से लिए पर मुश्किलात ऐसी आई कि काम कैसे मिले, कैसे स्टार्ट ये हाँ और आगे बाय द वे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि YouTube का मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है। मैंने भी ऐसे छेड़छाड़ करके चीजों से ये मैंने खुद ही सीखा कि भाई थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सी चीजें चाहिए होती है वीडियो को क्रिएट करने के लिए। और ये इनकी जर्नी भी बिल्कुल सेम ही है। सेम है। आज डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी आप अगर करना चाहते हो सही तो सब कुछ अवेलेबल है। अगर बंदे में बस हिम्मत होनी चाहिए। हाँ वो YouTube से बिल्कुल यूट्यूब से हर चीज मिल रही है कि यूट्यूब से, गूगल से, किसी भी प्लेटफॉर्म से।
वो काम कर सकते हैं। सुनील, मुझे ये बताइए कि उस वक्त कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया कि यार नहीं, बस ये करना है तो करना है? बस चीज इसी का मुझे कॉन्फिडेंट आया कि मोटिवेट मिला कि अगर जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम हो रही है, हाँ, तो अगर हम कोई भी डिग्री वगैरह करके तो बहुत कम मिलती है, आगे निकलने की इसकी कोई चॉइस नहीं होती है, अगर पता निकले। उस हिसाब से मैंने बस ये फ्रीलांसिंग का स्टेप लिया। इससे मुझे लगा कि ये स्टेप अगर लूंगा तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। ये आपने डिजिटल उस टाइम पे उसी टाइम पे लिया। उस टाइम पे ये स्टेप लिया कि फ्रीलांसिंग अगर मैं ये अगर सिलेक्ट करना चाहूँगा तो बहुत आगे जा सकता हूँ। उस टाइम पे आपको पूरा यकीन था? पूरा यकीन, वही इस काम में बंदे बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बंदा हाँ ये चीज कर सकता है। बस मैंने अपने खुद पे ये कॉन्फिडेंस लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। लोग सारे कर सकते हैं, कोई लोग करे तो मैं भी कर सकता हूँ। बस कॉन्फिडेंस लिया, बस अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया। क्या उस टाइम पे ऐसे पार्टिकुलर मोमेंट थे जहाँ पे आपने फील किया हो कि यार हाँ, मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा हूँ? ऐसे जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया तभी मैंने फ्रीलांसिंग ज्वाइन की। सही। तभी बस मुझे काम स्टार्ट करते मैं कॉलेज लाइफ के दौरान? कॉलेज लाइफ, बस बच्चे के कॉलेज लाइफ के दौरान मैंने ये फ्रीलांसिंग का स्टेप लिया। सही। जब तक मैं बस एक स्टेप लिया फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट किया, तभी मुझे पता लगा कि फ्रीलांसिंग अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्किल के जरिए कोई भी बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आपको उस टाइम यकीन था कि मुझे ये जो चीजें हैं, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लूंगा तो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देखता बहुत कम होगी, अगर मिलती है तो बहुत नीचे। तभी तो मैंने बस ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। आज वैसे भी हमारे सिंध का जो हाल है वो बहुत ही खराब हुआ है। उस हिसाब से मैंने बोला अगर बंदे को बाहर निकलना है या अपने एरिया को सही करना है तो फिर स्किल मतलब आपने अपने आप में डेवलप करी और उसके बाद उस पे काम किया। अच्छा, आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, यू नो। तो आई हैव सीन कि फ्रीलांसर कोई ऐसे होते हैं जैसे कोई न्यूज़ सेलर होता है और उसके बाद जो है सेकंड लेवल पे आता है, उसके बाद ऐसे ऊपर जो स्टेप्स होते हैं। तो आपकी इस वक्त कौन सी पोजीशन है? इस वक्त मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी फाइवर पे लेवल 2 अभी है। क्योंकि पहले एक साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, काम नहीं मिला मुझे। सही। पर मैंने अपने आप को खुद को मोटिवेट किया, काम करता, स्किल को बिल्ड करता। एक फाइवर पे सेलर सिस्टम होता है, लेवल सिस्टम होता है, इसमें मेरा लेवल 2 सिस्टम है। मैंने 2021 से काम स्टार्ट किया, तो एक साल मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला। स्ट्रगल करता रहा, काम ढूंढता रहा, पर मैंने डीमोटिवेट नहीं हुआ, अपने काम को स्किल को बिल्ड करता है। मैंने खुद पे इतना भरोसा था कि हाँ ये मैं एक चीज कर सकता हूँ, मुझे काम मिल सकता है, क्यों नहीं। फिर मुझे 2022 में पहला ऑर्डर मिला। सही। जो था $5। $5 जो $5 पाकिस्तानी पैसे अभी। वैसे पहला डॉलर बनाना बहुत मुश्किल है। जो वो खुशी होती है बंदे को, वो बहुत ऐसी होती है कि हाँ ये डॉलर ये पैसे कमा सकते हैं हाँ। उस दिन से बस अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 2 सेलर फाइनल पे। सही। अच्छा, ये आपने बताया मुझे 2021 में आपने काम शुरू किया और 2022 में आपको ये जो रैंक है, आपने जब न्यू सेलर थे उसके बाद आपको सेकंड रैंक मिली उस प्लेटफॉर्म पे, इसमें कितने गैप के बाद एक रैंक मिलती है? क्या ये डिपेंड करता है आपकी सर्विस पे, कितनी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद आपको रैंकिंग मिलती जा रही है, या फिर इसकी मतलब कोई सेट होती है ये चीजें कि अगर आपने इतना काम किया इतने टाइम पीरियड में तो आपको ये रैंक मिल जाएगी? हाँ, इसकी एक टाइमलाइन होती है। एक टाइम नहीं होता कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, सही, कितने आपके पास क्लाइंट्स आए, वो एक टाइमलाइन होती है। या आपने कितने डॉलर अर्न किए, अच्छा, कितने आपके पास क्लाइंट कंप्लीट किए, उसके हिसाब से पहले होता है लेवल न्यू सेलर होता है जो फाइवर पे आते हैं, जो न्यू बंदा जो न्यू सेलर के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती है सेकंड लेवल पे आने के लिए? न्यू सेलर के बाद आता है लेवल 1। उसको उसके बंदे के लिए कम से कम $400 अर्न करनी चाहिए। $400 की मतलब उसके पास होनी चाहिए, और कम से कम 10 या 12 क्लाइंट। 10-12 क्लाइंट के बाद आपकी जो है लेवल है वो नेक्स्ट पे आ जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि आज की सोशल मीडिया आपकी इस रैंकिंग सिस्टम में कौन सा रोल प्ले करती है, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका? सोशल मीडिया का आज बिल्कुल दौर सोशल मीडिया का है। हर चीज अगर सोशल मीडिया पे कोई एडवर्टाइज करते हैं हम अपनी चीज स्किल को, हाँ, तो वहाँ पे क्लाइंट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट बहुत मिलते हैं। तो ये सोशल मीडिया बहुत हेल्प करती है कि अपने स्किल को एक तरह की आप एडवर्टाइज करते हैं, उसके बाद जो लोगों को सर्विस चाहिए होता है फिर आपसे आप तक अप्रोच करते हैं, उसके बाद आप स्किल्स उसके जरिए उसको काम देते हैं। बहुत सोशल मीडिया बहुत रोल प्ले करता है अगर बंदे
काम करना है, आगे स्किल बिल्ड करने सिचुएशन में बहुत रोल अदा करता है। Can you share some strategies and tactics you use to market yourself effectively? मार्केट में हमें अपने स्किल्स के जरिए हम उसको टेक्निक्स करते हैं कि स्किल कैसे, कौन से स्किल काम करें या कैसे स्किल्स उनको आगे बढ़ाएं। सही। स्किल्स का बहुत रोल होता है, किसी स्किल पे काम पे आगे मैं स्किल्स यूज करते हैं वेब डेवलपर। वेब डेवलपमेंट की बहुत सी स्किल्स है उसके अंदर। सही। तो उसके अंदर लैंग्वेजेस में भी होता है। बहुत लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करता है बंदा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी न्यू सेलर थे उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट था अपने आप को मार्केट करने? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले तो काम नहीं मिल रहा था। सही। काम नहीं मिला तो बंदा हमेशा ऐसा होता है कि डिमोटिवेट होता है। तब मैंने अपने आप पे भरोसा रखी, डिमोटिवेट ना, अपने स्किल्स को, लैंग्वेज को आगे बढ़ाता रहा, एक सीखा, दो से तीन, इस हिसाब से आगे बढ़ता रहा। उसके साथ अल्लाह के शुक्र से आर्ट स्टार्ट किया, फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेवल 2 से। अच्छा, लेवल 2। अब लेवल 2 के बाद आपकी कौन सी रैंकिंग अब आएगी टॉप रेटेड। टॉप रेटेड जो फाइवर पे एक बहुत बड़ी रैंक होती है कि अगर वो बंदा हासिल कर सकता है, तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया है कि उस हिसाब से बंदे कम से कम 100 से क्लाइंट उसको आनी चाहिए, कम से कम 10,000 से 12,000 डॉलर अर्न करनी चाहिए उसको। यू मीन एक टीम वर्क फिर हो जाएगा? मतलब आप एक हेड होंगे, उसके बाद नीचे जो टीम है वर्कर्स से आप उनको सिखाएंगे, फिर वो काम करेंगे, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तभी टॉप रेटेड बन जाएगा। टॉप रेटेड एक बहुत बड़ी रैंक है, अगर वो बंदा हासिल कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद कोई रैंक है या फिर ये टॉप रेटेड ही नहीं? फाइवर पे टॉप रेटेड, उसके बाद अगर टॉप रेटेड बंदा है तो वो किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी उसको रख सकती है, इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि उसको काम नहीं मिलेगा। अच्छा। जो प्रोटेड होता है तो उसको बंदे को बहुत क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स को भरोसा होता है कि ये इतने दिनों से फाइवर पे काम कर रहा है। सही। या तो इतने प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट, उसको काम बहुत ज्यादा, मतलब जितनी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उतना यकीन जो है ना बिल्ड होता है, क्लाइंट्स को भरोसा हो जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से करता है। आप कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे किसी को अगर कोई इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है? अच्छा, अगर स्ट्रगल या तो वो स्टार्टअप नहीं ले पा रहा है, सही, तो उसको ऐसे जहन में नहीं आ रहा है कि मैं स्टार्टअप कहाँ से कैसे काम करूँ। या कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि स्टार्टअप ले लेते हैं, कहाँ से एकेडमी से या किसी कोचिंग से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको काम नहीं मिल सकता है तो वो डिमोटिवेट होकर काम छोड़ देते हैं। अच्छा, जो आपके सीनियर्स होते हैं उनसे कनेक्शन बिल्डअप करना, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक जूनियर के लिए? बहुत रोल करता है, क्योंकि जब बंदा न्यू होता है तो उसको पता नहीं होता आगे मार्केट में क्या क्या नहीं। उसके साथ जब हम या तो सोशल मीडिया के जरिए या अपने जो सीनियर्स होते हैं जितना भी कॉन्टेक्ट करेंगे, जितना भी उससे हेल्प लेंगे, वो हमें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि आगे न्यू सेलर होता है, उसको पता नहीं होता आगे करूँ या क्या करूँ या कैसे मार्केट में क्या चल रहा है। सही। तो उस हिसाब से उससे हेल्प लेना बहुत लाजमी है, बहुत हेल्प। सीनियर से कनेक्शन, कॉन्टेक्टेड में रहना बहुत लाजमी। Once you have landed a client, what was your strategies for keeping them happy? वो कौन सी आपकी प्लानिंग है कि वो क्लाइंट दूसरी बार भी आपके पास आए? ये बात बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया है। बहुत क्लाइंट ऐसे होते हैं कि एक बार आते हैं फिर नहीं आते। सही। क्योंकि वो बंदा काम ऐसा करके देता है कि वो क्लाइंट बहुत हैप्पी नहीं होता उस काम से। सही। जिस हिसाब से जो क्लाइंट आता है उससे ज्यादा से ज्यादा ये करो, उसको स्किल्स, जो अपने स्किल्स वो काम है वो अच्छे से करो और वो टाइम पे करके दो। मेन बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट बहुत रोल होता है कि टाइम पे वो चीज आप टाइम पे डिलीवर कर सकते हो। नहीं, जब आप टाइम पे डिलीवर कर सकते हो तो क्लाइंट बहुत खुश होता है, खुश होते हैं, वो दोबारा करते हैं। सही। मेन बात है उस टाइम, वो बार क्लाइंट देखते हैं कि टाइम उसको बहुत वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी पॉइंट को थोड़ा कट करूंगा। देखिए, जैसे आपने मुझे बताया कि एक क्लाइंट को टाइम देना और जो पर्सनल लाइफ है, ये आप कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे टाइम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काम के हिसाब से स्टडी यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके साथ पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसको संभालना, उसके साथ फ्रीलांसिंग को उसको संभालना, उसके साथ साथ डेली रूटीन होता है उसको साथ करिए। तो बहुत बस डेली हो गया काम, बस अपने टाइम का एक पीरियड बनाओ, सही टाइम फिक्स करो, इस काम पे ये सोना, मतलब आपकी टाइम टेबल होगी कि यार मुझे 2 घंटे ये करने हैं, फिर उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है। रूटीन फिक्स हुई है कि इस काम करना, फ्रीलांसिंग करनी है, इसको पढ़ना है, इस पे और काम संभालनी, बस एक रूटीन फिक्स होनी चाहिए बंदे की। और ये टाइम घर वालों के लिए है, जैसे रूटीन फिक्स होनी चाहिए कि ये बंदा, तो फिर वो बंदे के लिए हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं आती।
रेट जो है किसी भी सर्विस का, आई हैव सीन मेनी फ्रीलांसर्स वो इस स्ट्रगल में होते हैं कि रेट क्या रखा जाए। तो आप कौन सी एडवाइस देंगे फॉर प्राइसिंग योर सर्विस? ये ऐसे होता है कि आप जैसे फ्रीलांसिंग फाइवर पे करें सही। तो वहाँ प्राइसिंग का सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से आप देखा जाए कि आपके बहुत सीनियर्स होते हैं फ्रीलांसिंग पे, तो उसको देखो वो कैसे प्राइस फिक्स करें। या आप अपने स्किल के हिसाब से बोले कि मैं इतने डॉलर में इस प्राइस में ये काम करके दूंगा, तो उसको अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। मसला नहीं है कि जब आप फिक्स करते हो, जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो खुद अपने काम के हिसाब से आपको प्राइस फिक्स करने को बोलता है। जैसे नहीं कि डिपेंड नहीं करता कि जो आपकी प्राइस फिक्स होती है तो वही लास्ट होगी। आपने अपनी पहली प्राइसिंग अपनी सर्विस पे कितनी लगाई और आपको कैसे आइडिया है कि हाँ यही प्राइसिंग सही है? जब पहले मैंने स्टार्टअप लिया तो स्टार्टअप में ऐसे होता है कि बंदा जितनी कम लगाएगा कि उतना अच्छा। न्यू सीलर जब भी होता है तो जितनी प्राइस कम देगा तो बाहर वाले ऑर्डर आएंगे। जब मैंने स्टार्टअप किया तो तब मैंने लगाया $10 स्टार्टअप के। सही। आपने अपने उस पे सर्विस पे $10 लगाए, क्योंकि तब तक मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे अपना एक बिल्ड करना था, अपना प्रोफाइल एक बिल्ड करना था। एक प्रोफाइल सही। प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए मुझे उस तक पैसों की जरूरत नहीं थी। उसके साथ मैंने प्राइस बहुत कम रखी, उसके साथ क्लाइंट आते रहे। क्या इसी वक्त तक प्राइस उतनी रखते हैं फिर आज क्योंकि मैं लेवल 2 सेलर हूँ तो मैंने 10 से फिर आया 20 से आया अभी $50 प्राइस। आप डिफिकल्ट क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल करते हैं? बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जाते हैं काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं अपने सीनियर्स, या तो सोशल मीडिया जैसे गूगल हो गया या कोई और प्लेटफॉर्म हो गया, जिससे हमें बहुत ऐसे होता है कि बहुत ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो रिक्वायरमेंट एक बताते हैं, काम उसको दूसरा थे। अगर फिर हमने ऑर्डर स्टार्ट कर दिया तो फिर तो वो काम करके देना है करते हैं हम। तो उस हिसाब से हम अपने सीनियर्स की बहुत हेल्प लेते हैं। उसके साथ साथ गूगल या कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिससे बहुत हेल्प मिलती है। तो काम तो करके देना है उस क्लाइंट को। अच्छा, क्या कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ है ऑर्डर में जब आप एक न्यू सेलर थे? ऐसे बहुत हुए कि जब मैंने 4-5 प्रोजेक्ट कर दिए थे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट उठाया तो क्लाइंट ने बोला मुझे ये काम चाहिए, तो मैंने काम उठा लिया। उसके बाद क्लाइंट ने अपने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी कि मुझे ये काम नहीं चाहिए, फिर मुझे उसे चाहिए। तो उस हिसाब से वो मुझे काम आता नहीं था, तब या तो उस हिसाब से हम तो या तो कैंसिल कर सकते हैं या तो किसी बंदे से, या ऐसे होता है कि अगर बंदे को उस चीज़ का थोड़ा नॉलेज है तो वो फिर फाइवर पे खुद जाके ढूंढ सकता है ऐसे फ्रीलांसिंग से वो काम कर सके। तो मैंने ऐसे किया कि एक दूसरे बंदा ढूंढा फाइवर पे, जिसको मैंने बोला ये एक प्रोजेक्ट है, ये मुझे बना के दो। तो उसको स्किल आती थी, तो उसने उसी प्राइस में उसी में काम बना के दिया, तो मैंने वही उसी क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। तो मेरी भी प्रोफाइल की डायरेक्ट नहीं हुई, वो अच्छा रिव्यू दे दिया, दोनों से काम चल गया। अगर मतलब एक जो फ्रीलांसर्स का आपस में कनेक्शन होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रोफाइल पे। बहुत करता है। कभी कभार जो ऐसे डिस्प्यूटेड जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर आप फेस नहीं कर सकते हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं टू फेस देम। ऐसे के फाइवर पे बहुत जितने भी सेलर्स हैं तो एक साथ मिले होते हैं, एक काम नहीं है तो दूसरा उसको करके दे। कि सबके स्किल्स अलग अलग है, काम हो जाता है फाइवर पे। या फिर कोई भी अगर बंदा कोई भी काम उठाता है तो उसको दूसरे बंदों से करा सकते हैं, अपने सीनियर से हो गए या दूसरे कोई उसमें काम चल जाता है अच्छे से। वो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी वजह से आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन पाए, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज कांस्टेंट लर्निंग? अच्छा, मैंने स्किल्स स्टार्टिंग में वेब डेवलपमेंट में स्टार्टिंग की। सही कि वेब डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा स्किल्स है, उसके अंदर लैंग्वेजेस है। जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से, अच्छा, जो कि बेसिक लैंग्वेज स्टार्टअप के लिए। फिर पहले HTML से बेसिक, से बाद CSS हो गई, उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गई, उसके बाद बहुत सी इतनी है। अगर बंदा पूरी उम्र को लगा दे वो लैंग्वेज कम नहीं होती। आपके अंदाजे से कितनी लैंग्वेजेस होंगी ये एक प्रोफेशनल डिजाइन? अगर वेब डेवलपर किसी प्रोफेशनल बना है तो कम से कम 20 से 25 लैंग्वेजेस सही। तो क्योंकि अगर एक अभी काम मैं कर रहा हूँ तो मेरी 5-6 स्किल्स हैं, लैंग्वेज काम कर रहा हूँ, पर मैं अगर यहाँ रुक गया, अगर दूसरी स्किल्स कांस्टेंट नहीं किया, उसको सीखा नहीं, तो मैं पीछे रह जाऊँगा। क्योंकि अभी AI का दौर आ रहा है या बहुत से ऐसे काम बहुत बढ़ गया है। अगर मैं यही लैंग्वेज पे काम करता हूँ तो आगे जाकर मुझे काम नहीं मिलेगा। उस हिसाब से मुझे अपनी लैंग्वेज आगे बिल्ड करनी पड़ेगी, जैसे आगे सीखनी पड़ेगी। आगे अगर ये नहीं सीखी तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। AI का दौर हो रहा है,
एआई का बेसिक बेसिक चीजें एआई का जाता है। हाँ, ये चीजें आपको मतलब इससे भी कनेक्टेड रहना होगा। उस हिसाब के बंदा काम करता रहे, उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज और कॉन्स्टेंटली काम सही। करता रहे आगे। अच्छा, मतलब HTML पे भी जो नई नई चेंजेस वगैरह या फिर कुछ CSS में या फिर जावास्क्रिप्ट में, तो उससे आप अपडेटेड रहते हैं। अपडेट रहते हैं। उसके अलावा जो लैंग्वेज न्यू न्यू आ रही है, सही। मार्केट में लैंग्वेज न्यू न्यू आ रही है, उस पर काम करना, उसके बारे में चीज़ें कंटेंट करना कि कैसे वो चीज़ें कैसे काम करती है, या आगे 5 साल या 2 साल में कौन सी लैंग्वेजेस का दौर होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उस पर अभी काम स्टार्ट अभी करेंगे तो उस वक्त तक बहुत हाँ, आप उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि जो AI जनरेटेड होते हैं इमेजेस जो फ्रीलांसर प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो सर्विस प्राइसिंग है वो सॉरी टू से मैंने देखा है वो उनकी हाई होती है एज कम्पेयर टू यूर सर्विस। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक लोगो डिजाइनर या फिर एक AI इमेज डिजाइनर वो $50 ले रहा है एक इमेज का, और आप एक एज अ वेब डिजाइनर सिर्फ $30 या $40 लेते हैं एक पूरी वेबसाइट। ये से अच्छा क्वेश्चन है कि सबकी एक लैंग्वेज स्किल होती है। सही। कि कौन सी स्किल्स है वो बंदा सिलेक्ट करना चाहता है। जैसे आपने बात की ग्राफिक डिजाइन की है या जनरेटिव इमेजेस की। सही। क्योंकि अभी ये दौर आ रहा है या जनरेट का, तो इसमें बंदा जितनी भी एडवांस चीजें सीखेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे आपने बोला कि इमेजेस जनरेट करना है ऐसे, तो वो उसकी अभी हाई डिमांड चल रही है मार्केट में। बाय द वे वो इजी है एज कम्पेयर टू यूर। आपको आपकी जो सर्विस है उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। AI इमेज जो है, वैसे मैंने भी कई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं AI इमेज जनरेट AI इमेज, तो उस पर सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट लिखो और उसके बाद एक प्रोफेशनल इमेज आ जाती है, एक हाई क्वालिटी इमेज आ जाती है। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से कितना टाइम लगता है आपको एक वेबसाइट बनाने में? ये तो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कितनी बड़ी है या कौन सा कितने पेजेस की है। सही। ये डिपेंड करता है वेबसाइट के, इसका खास टाइम कोई नहीं रखा होता है। अगर छोटी सी है, कोई छोटा बिल्ड करना चाहता है अपने बिजनेस, उसके लिए तो कम से कम एक हफ्ता लगता है, कम से कम एक हफ्ता लगता है। या फिर कोई फूड शॉप है, कम से कम अगर तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, वो डिपेंड करता है कि उसका बजट कितना बड़ा है। सही। या वो बिजनेस जो बड़ा है उसके लिए वेबसाइट उसको कौन सी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हिसाब से होता है। और कुछ नहीं होता है, बस टाइम हो जाता है मिनट। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? अभी तक कितना लंबा और हाई कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट लिया है आपने? मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था बड़ा, जिसमें मुझे कम से कम 1 महीने से ज्यादा लगे। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरी लाइफ का। उसकी क्या रखी थी आपने प्राइसिंग? प्राइसिंग रखी थी उसको $500 से ज्यादा। तो मैं काम उसको ऐसे था, वो प्रोजेक्ट ऐसे था कि मैं उस पर काम करता रहता था। दूसरे प्रोजेक्ट छोटे छोटे आते थे, उस पर काम लगा करता रहता। मतलब दोनों क्लाइंट्स को, क्योंकि एक अगर वो प्रोजेक्ट बड़ा उठा था तो दूसरे क्लाइंट चले जाते। सही। दोनों को सबको मैनेज। सही। बाय द वे ये बहुत ही अच्छी आपकी जो है टाइम टेबल है। आप सही तरीके से टाइम को जो है बैलेंस और मेंटेन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, आप महीने के कितने पैसे कमा लेते हैं? ये तो डिपेंड करता है काम पे, किस महीने काम कितना है। कभी ऐसा होता है कि कभी एक मंथ में काम ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। सही। कभी बहुत कम आता है। पर अगर एवरेज में बता सकता हूँ तो एक महीने में मैं 14 और 15 आईफोन कर सकता हूँ। iPhone 15 Pro Max 15 Pro Max हर महीने में? PTF नॉन PTF? नॉन PTF ज्यादा मजा टेंशन लगा वो भी करेंगे। नॉन PTF एक महीने में 15। बाय द वे पाकिस्तानी करेंसी में भी अगर देखें तो iPhone 15 Pro Max is around 2 lakhs, around 2 lakhs और above 2 lakhs I think. around 2 lakhs तो मतलब एक एवरेज देखें तो 2 लाख से ज्यादा आप महीने का एवरेज 2 लाख से या अराउंड 2 लाख 2 लाख आसानी से हो जाए। फाइबर में एक चीज मैंने देखी है, गिग। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें क्या है। फाइवर पे हम पहले प्रोफाइल बनाते, उसके बाद हम अपनी गिग्स बनाते। गिग्स फॉर एग्जांपल हमने अपना स्किल, कौन सी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में कितना काम करना है। सही। तो एक लैंग्वेज को या एक अपने स्किल को डिफाइन करने के लिए हम गिग्स बनाते हैं। अच्छा। हर गिग्स का अपनी प्राइस होती है, अपना टाइम होता है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। बाय द वे ये जो वर्ड है गिग, सिंपली अगर सिंपल केस स्टडी में बताओ तो इसके क्या मायने हैं? मानिए कि अपनी कोई भी स्किल्स अपने क्लाइंट को, अगर जब क्लाइंट आता है तो वो चाहता है कौन सी आप वो
गिग्स दिखा आपने, जब वो कुछ सर्च करता है तो आपके सामने सामने उसकी गिग्स आती है। तो गिग्स में खास उसका मतलब ये है कि आप कौन सी स्किल्स प्रोवाइड करें। अच्छा, मतलब सिंपली मतलब ये गिग का के आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करें क्लाइंट को। अच्छा, फाइवर पे जब कोई न्यू सेलर आता है और उसको ऑर्डर्स नहीं मिलते, व्हाट इज रीजन, क्या वजह है? उसके पीछे बहुत रीजन ये बड़ा रीजन ये है कि वो गिग्स रैंकिंग सही। क्या आपकी गिग्स रैंक हो रही है नहीं हो रही है, कौन से आप उसमें कीवर्ड यूज करें, उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन क्या ऐड करें, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप क्या 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 ऐड करें, उसके नीचे कीवर्ड होता है या अपनी प्राइस कौन सी फिक्स करें। ये सब रैंकिंग सीन होता है। वो जब अपनी गिग्स रैंक होगी तब आपको ऑर्डर मिलना शुरू होंगे। ऐसे नहीं हो कि आप अकाउंट बना दिया, गिग्स बना दी, तो अगर आप देखते हो कि आपने एक जगह गिग्स बना दी तो काम नहीं आ रहा है। सो कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर काम एक जगह बना दिया, अगर काम नहीं आ रहा है तो फिर उसको एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद देखो क्या है उस पर कोई इम्प्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही। अगर नहीं आ रहा तो उसको वो डिलीट करके फिर न्यू बनाओ। मतलब ऐसे ही बिल्ड करते रहो, बिल्ड करते न्यू चीजें इंशाल्लाह बन गई हो जाएगी। मेन ऑर्डर्स फिर उसके बाद कीवर्ड्स भी बहुत रेटिंग का बहुत सही करता है कि आप कौन से अपने स्किल्स ऐड कर रहे हो, कौन से कीवर्ड ऐड कर रहे हो। वो बस फाइवर का अपना एक सिनेरियो जिस पे हम उसको देख के हम अपनी स्किल्स या कोई अपनी गिग्स नहीं कर सकते। कौन से टूल्स और प्लेटफॉर्म्स ने एज अ गेम चेंजर रोल प्ले किया आपकी फ्रीलांसिंग करियर में? अच्छा, तो प्लेटफॉर्म की बात किया तो मैं फाइवर पे काम किया। सही। फाइवर ने मुझे बहुत हेल्प की है। फाइवर आपकी फ्रीलांसिंग करियर में एज अ गेम चेंजर। बहुत फाइवर ने बहुत मेरी हेल्प की, बहुत वहाँ से गेम चेंजिंग मुझे आदत प्रेशर की, वहाँ से मोटिवेट हुआ, तो उससे सर मैंने बहुत आगे काम सीखा। जब यूज चल रहा था उसके लिए फाइवर इजी होता है। सही। बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर बंदा काम करना चाहे तो कर सकता है। अगर फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर जब बंदा न्यू चल रहा है तो अगर फाइवर से स्टॉप रहेगा तो उसको इजीली काम मिलना शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा बहुत प्लेटफॉर्म है, पर अगर वो न्यू सेलर के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि उस पर काम आता है तो हाईली रैंकिंग लोगों का मिलता है, उस हिसाब से उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा यही बस ओपिनियन है कि न्यू सेलर्स को जब भी वो आए तो काम फाइव से स्टार्ट करे तो मतलब उसकी आप जो है नए फ्रीलांसर्स को ये सजेस्ट करें कि आप फाइवर को चूज करो बेस्ट। जब आप एक फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के लिए फाइवर बहुत अच्छी चॉइस होती है न्यू सेलर्स। सही। आप फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हो? हाँ, क्योंकि आजकल दौर चल रहा है एआई का, आर्टिफिशियल का, जी। तो 5 साल से अगर हम देखें तो बहुत आगे से जाएगी। बहुत ये हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे काम कर सके। बहुत सी ऐसी प्रोजेक्ट बना रहे हैं लोग जो हम 5 साल तक वो सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें। उस हिसाब से जैसे अभी एआई आगे तो एआई काम करना जितना बंदा सीखेगा तो वो उतना आगे जाएगा। जैसे अभी हमारे काम में लोग बोल रहे हैं कि एआई आएगी तो आपकी वो स्किल खा जाएगी। नहीं ऐसे भी नहीं है, मतलब वो थोड़ी कुछ आपकी हेल्प कर सकती है। नहीं, एआई बहुत हेल्प करती है हमें। सही। अगर बंदा खुद एआई को यूज करना समझ सकता है, हाँ, तो अभी जितना पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा पैसा कमा सकता है। बस बंदे को एआई की टूल्स बस यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एआई आ गया तो हमारे को एआई भी हम बनाते हैं, एआई भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं। बस एआई को यूज करना सीखें। ऐसा कुछ नहीं है कि एआई चीज वो खा जाएगी ये सब। अच्छा, और ये आगे 5 सालों में एआई कितनी हेल्पफुल रहेगी फ्रीलांसर्स के लिए? देखा जाए तो जब फ्रीलांसिंग होती है तो उसके लिए ये एआई बहुत नुकसान रहती है। सही। कि बेसिक चीजें एआई खुद करती है, तो बंदे को अभी से अपनी स्किल्स को इतना बिल्ड करना चाहिए कि अगर 5 साल पे बंदा वो देखे तो खुद वो एआई जनरेट कर जाए। एआई के जितने सॉफ्टवेयर वो खुद बना सकते हैं। अगर बंदा अभी यहाँ बैठा रहा, अभी अपने स्किल्स पे इधर ही बैठा है तो वो आगे नहीं जाएगा। मैं आपकी पॉइंट को थोड़ा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की, जो वो एआई इमेज जनरेटर्स हैं जो जनरेट करके देते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो कोई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिखना आता है, वो प्रॉम्प्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वहाँ पे पुट करते हैं और फिर एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करते हैं, उसके बाद उनको सेल करते हैं और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। तो कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं वो भी समझना पड़ेगा और इसके साथ साथ अपनी स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। जैसे अभी बात की है कि एआई के जरिए हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। सही। जब बंदा वही एआई टूल्स यूज करना जानता होगा तो वही आगे उसको काम बढ़ा सकता है।
सही। जैसे आपने बात की इमेज जनरेटिव, वो जब उस बंदे को एआई टूल्स यूज करना आएंगे तब वो काम आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बस खत्म हो गया है, उसी काम करने के लिए किसी बंदे की जरूरत पड़ेगी, उसी साथ वो अपने स्किल्स को आगे बिल्ड करे। ऐसे कुछ नहीं है कि एआई वो चीज आ जाएगी। और अगर लिसनर्स जो आज के दिन फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, व्हाट 3 की पीसेस ऑफ एडवाइस वुड यू ऑफर देम? ये अच्छी बात है कि हमारे एरिया में या हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो अभी इस फ्रीलांसिंग के बारे में वाकिफ नहीं, तो वो पहला स्टार्ट है तो किसी बेसिक से स्टार्ट हो ले। पहला पॉइंट ये है कि स्टार्ट हो किसी अपनी एकेडमी से, या अगर बंदे में अगर काम करने की हिम्मत है तो वो गूगल से या यूट्यूब से सीख सकता है। बाय द वे हमारे चैनल में भी मैंने देखा है कि सुनील बहुत वैसे दुख होता है, सिंध से तो सब प्यार करते हैं, आप भी और मैं भी। अब जो जैसे कि रिसेंटली मेडिकल टेस्ट हुई तो कई स्टूडेंट्स वहाँ पे फेल हुए हैं, और भी कई यूनिवर्सिटीज की टेस्ट होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। तो आई वुड प्रेफर के आपको ये स्किल्स सीख के इन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काम करके वहाँ से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे कि सुनील काम कर रहा है तो इस तरीके से ऐसे ही ऐसे आपने अच्छी बात की कि अभी हमारी गवर्नमेंट या हमारे संघ की हालात बहुत खराब है, जॉब्स वगैरह बहुत कम हो रही है, तो इस हिसाब से अगर बंदा फ्रीलांसिंग करता तो उसको कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि मुझे यहाँ जॉब से निकाला जाएगा या किया जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्लाइंट के साथ, तो उसको ऐसे नुकसान तो उसके साथ फ्रीलांसिंग की बेस्ट चॉइस है स्टार्टिंग के लिए। बंदा किसी एकेडमी से या यूट्यूब से किसी ऐप से स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि वो बंदा उस पर काम करना चाहिए, रेगुलर कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए। खासकर ऐसे होता है कि हमारे बंदे 5 या 6 महीने 1 साल काम करते हैं, या तो वो उसको काम नहीं मिलता है या किसी वजह से डिमोटिवेट होकर काम छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लोगों को हाँ डिमोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होगा, फॉर एग्जांपल हमारे सिंध में तो ये बहुत ही गलत सिस्टम है। मैं खास तौर पे वालिदैन को कहना चाहूंगा कि ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि अपने बच्चे को तो कम से कम मोटिवेट करें। अपने बच्चे को भी आप ये कहते हैं कि तुमसे कहाँ होगा, आप अपने पड़ोसियों को बोल देते हैं हाँ ये बच्चा तो कर जाएगा, लेकिन अपने बच्चे को आप डीमोटिवेट करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपका बच्चा जो कर सकता है वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अल्लाह ने हर इंसान को इक्वल पोटेंशियल दिया है। आपने अच्छी बात की कि पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं कि आपसे काम नहीं होगा, ये गलत बात है, क्योंकि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम लगता है। कोई चीज बिल्ड करने के लिए आपको टाइम लगना पड़ता है। तो मैं उस पेरेंट्स को यही कहूंगा कि अपने बच्चों को टाइम उस पर भरोसा रखो। कहा ये उसको बस मोटिवेट करता जाते हैं लोग। हमारा माशरा ऐसा है हो गया है लोग उसको डीमोटिवेट करते हैं। मोटिवेट तो उस हिसाब से पेरेंट्स एक बहुत बड़ा उसका की प्ले रोल करता है उसकी लाइफ में। तो उस हिसाब से मैं पेरेंट्स को यही बस उसको एक कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटों को या बच्चों को डीमोटिवेट ना करें, उसी को मोटिवेट करें, उसको टाइम से काम करेंगे। नहीं लिटरली मैंने देखा है कि अक्सर औकात पेरेंट्स बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। मेरे सामने मेरे खुद ही कई एग्जांपल्स मेरे सामने हैं। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है, वो अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि यार तुमसे कैसे होगा, तुम कहाँ कर पाओगे। ये पड़ोसियों को फिर कहते हैं कि यार हाँ तुम तो कर जाओगे, तुम्हारा जैसा टैलेंटेड कोई मैंने देखा। ये सारा डिपेंड हमारे माशरे पे करता है। माशरा इतना बहुत खराब हो गया है कि वो बस अपने बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे या उसको ऐसे बुरा कहेंगे कि वो आगे डिमोटिव हो जाता है कि यार मेरा बाप भी ऐसे कह रहा है या मेरे पेरेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा। तो उससे मोटिवेट बस पेरेंट्स उसको मोटिवेट देंगे तो बंदा कुछ भी कर सकता है। क्योंकि माशरा उसको ऐसे डिमोटिव करता है, ऐसी बातें सुनाता है कि बंदा बोलता है मुझसे कुछ नहीं। खास इसमें रोल होता है पेरेंट्स का, उसको टाइम दे, उसको मोटिवेट करेगा तू कर सकता है हमारे लिए सही। तो उसके साथ साथ बंदे में काम करना ऐसे नहीं उसको टाइम दे, वो ऐसे करे। हजार सी बात है, घर से ही उसको मोटिवेशन मिलेगी तो उसको कोई परवाह नहीं होगी। ये घर के जो माहौल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, घर का माहौल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे 1 साल काम किया सही, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू काम कर सकता है। 1 साल तक काम नहीं है, मुझे ऐसे नहीं बोला कि ये गलती करा या ऐसे कर रहा है। तो मोटिव होती है पेरेंट्स की, वो जान और बढ़ा देती है। कहा यार मेरे पेरेंट्स बोल सकते हैं मैं काम कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर सकता। उस हिसाब से पेरेंट्स का लाजमी उसको सपोर्ट करना लाजमी है। ये अच्छी बात है कि फ्रीलांसिंग में टाइम लगता है। हाँ नहीं बाय द वे इंजीनियर डॉक्टर कोई भी एनी अदर प्रोफेशन टाइम लगता है, टेक टाइम। अच्छा सुनील, मेरी ऑडियंस के लिए अगर कोई एडवाइस शेयर करना चाहो तो प्लीज। एक बात ये है कि अगर आप ऑडियंस
काम स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग बेस्ट चॉइस है। जो हमारे माशरे में ऐसे हुए जॉब को मिली, तो उस हिसाब से मैं उसको यही कहना चाहूँगा, यही बस उसको बोलना चाहूँगा आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। सही। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। उस हिसाब से फाइवर या कोई बहुत प्लेटफॉर्म यूज करके फ्रीलांसिंग स्किल बिल्ड करो, उसके हिसाब से काम स्टार्ट करो। ये बेस्ट सिलेक्शन। सही। और रिसेंटली जो इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो उनमें से 30% स्टूडेंट्स तो ऐसे घर में ही बैठे होंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करो, और ये यहाँ से आप एक बहुत ही अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। डीमोटिवेट बस ना हो, बस अगर जैसे आप बोल रहे कि फेल हुए या उसको निकाल गया, तो बस डीमोटिवेट ना है। और बहुत सी जरिए जैसे हम काम स्टार्ट करते हैं, उससे आप फ्रीलांसिंग सिलेक्ट करना चाहो, ये बहुत बड़ा बेस्ट सिलेक्शन है। अगर आप सिलेक्ट करके इस पे काम करें, ऐसे नहीं आप गवर्नमेंट जॉब लाजमी थोड़ी है। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं आपकी पॉइंट को कट करूंगा। देखिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब को आप अपना आइडियल मत बनाइए। हाँ, आप जॉब को अपना आइडियल बना के घर से निकलते हैं और फिर उसी को ही अपनी जिंदगी की सक्सेस समझते हैं, कामयाबी समझते हैं। जिंदगी का ये मतलब नहीं है कि आप एक जॉब को समझते हैं कि अगर ये मुझे जॉब मिल गई तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्किल सीख के इतने पैसे कमा सकते हैं कि जो जॉब आपको सालों में नहीं दे सकती, वो स्किल आपको एक महीने में दे सकती है।